Hello बच्चों, let's read this question. This question says the mechanism of ATP formation both in chloroplast and mitochondria is explained by. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो किस मैकेनिज्म पर बेस्ड है बच्चों? तो इसके पीछे का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपका केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि इस थ्योरी के हिसाब से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और उस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता कैसे है, तो इस पर हम लोग बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेस अमाउंट में हमारा एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है? वो है थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के केस में वो एक्सिस अमाउंट में जो हमारा प्रोटॉन है वो जा करके एक्यूमुलेट हो जाता है इंटर मेम्ब्रेन में, इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेकेज होने की वजह से हमारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखो तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका क्या है? करेक्ट है। रेस्ट जो ऑप्शन है बच्चों उस पर मैं एक बार चर्चा कर लेते हैं कि मंच हाइपोथेसिस क्या होता है। तो ये मंच हाइपोथेसिस जो दिया गया था वो दिया गया था किसके लिए? मूवमेंट ऑफ सैप के लिए, मूवमेंट ऑफ सैप के लिए। ठीक है, जो सैप होता है उसका मूवमेंट के लिए हमारा मंच हाइपोथेसिस दिया गया था। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो मॉडल भी इसको कहा जाता है, प्रेशर फ्लो मॉडल भी कहा जाता है, या फिर इसको हम लोग मास फ्लो मॉडल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर नाम दे रखा है रिले पंप थ्योरी, रिले पंप थ्योरी ऑफ गॉडेलेवस्की। तो ये जो रिले पंप थ्योरी है ये किसके लिए था बच्चों? ये किस चीज के लिए था? तो ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारा रिले पंप थ्योरी था वो एक्चुअली बेस्ड था कि जो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट है अगर उसको हम चॉप ऑफ कर देते हैं, जो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट है उसको अगर हम लोग काट देते हैं, चॉप कर देते हैं, इफ इट इज चॉप्ड ऑफ, तो हमारा अपर पार्ट भी अफेक्टेड होता है ना? जाहिर सी बात है, हम लोअर पार्ट अगर काट देंगे तो अपर पार्ट भी अफेक्टेड होगा। इसी पर बेस्ड था ये थ्योरी। ठीक है। सो दिस थ्योरी इज एक्चुअली नथिंग बट it states that when lower part of the plant is chopped off then upper part is also affected। जो लास्ट नंबर में आप थ्योरी देख रहे हो बच्चों दैट इज कोलोडियानी वेंट थ्योरी। कोलोडियानी जो वेंट्स मॉडल है या थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? वो एक्चुअली बेस्ड है कि ऑक्सीन जो प्लांट हार्मोन होता है वो किस आधार पे काम करता है। तो प्लांट हार्मोन ऑक्सीन के ऊपर ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे एटीपी के फॉर्मेशन से। तो आप देख सकते हो बच्चों, मंच हाइपोथेसिस हमारा आंसर नहीं होगा, रिले पंप थ्योरी हमारा आंसर नहीं होगा, या फिर कोलोडाइनी वेंट्स मॉडल भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो साफ तौर पे आपको समझ में आ रहा है, केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा फाइनली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।